नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन मोरल कहानी के साथ में आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्वर्णिम कहानियों में। साथियों, यह कहानी वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। कहानी को ध्यान से सुनेगा और जो भी आपके विचार हैं अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का प्रयास करिएगा। शुरू करते हैं आज की इस मोटिवेशनल कहानी को, जिसका शीर्षक है मरने वाली बगल में है। एक गाँव में एक धोबी रहता था जिसकी एक ही कन्या थी और उसके अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह अपनी उस कन्या को प्राणों से भी अधिक प्यार करता था, जान से भी अधिक चाहता था। एक दिन अचानक वह बीमार पड़ गई। पहले तो उसने गांव के ही झोला छाप डॉक्टर से उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी और गांव के डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया और कह दिया कि इसे शहर के किसी अच्छे वैद्य को दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अब धोबी बहुत परेशान हो गया। फिर 2 दिन बाद वह उसे शहर के एक अच्छे वैद्य के पास ले गया और उसकी बहुत दवाई करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में वैद्यराज ने कहा कि अब इसकी मृत्यु 1 या 2 दिन में निश्चित है। जितनी सेवा करनी है इसकी उतनी सेवा कर लीजिए। अब यह 1-2 दिन की ही मेहमान है। अगले दिन जब रात का समय आया तो धोबी ने सोचा कि यदि हम एक साथ सोते हैं तो रात के अंधेरे में यमराज के दूत कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही प्राण ले लें। इसीलिए लड़की को अलग कमरे में लिटा दिया और खुद दूसरे कमरे में जाकर लेट गया और दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया। आधी रात के समय उसका एक गधा छूट गया, अर्थात खूंटे से खुल गया और धोबी के दरवाजे में आकर जोर जोर से धक्का मारने लगा। धोबी अचानक घबरा गया। उसको लगा कि यमराज आ गए। 2-3 बार धक्का मारने के बाद धोबी चिल्लाकर उठा और बोला कि इधर क्यों धक्का मार रहे हो, मरने वाली तो बगल के कमरे में है। कहने का मतलब है साथियों कि जब मौत सामने आती है तब सभी रिश्ते नाते दरकिनार करके अपने प्राणों को बचाने के प्रयास में हम लग जाते हैं। जबकि इस दुनिया में जीवन का अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह सत्य है मौत, जो एक न एक दिन आनी ही है, अर्थात जो बिल्कुल निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती, लेकिन इंसान भौतिक और सांसारिक सुखों को भोगते भोगते इनका इतना आदी हो जाता है कि मरते समय भी उसे अपनों की चिंता सताती है और न जाने कितने ऐसे काम याद आ जाते हैं जो अभी तक उसने नहीं किए। उसे लगता है कि किसी तरह से यमदूत हमारे प्राणों को बख्श दे और वह अपनों के बीच कुछ और साल बिता ले। वह तब भी यही सोचता है कि किसी भी तरह से मृत्यु टल जाए, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु टलना संभव नहीं हो पाता। तो साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।